दोस्तों, सोचिए अगर इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान मदीना के ऊपर आसमान में अचानक मिसाइल का गोला घूमते हुए दिख जाए, लोग अपनी आंखों से उसे देख रहे हों और फिर वह अचानक हवा में ही फट जाए, तो पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल कैसा होगा। जी हाँ, यही दृश्य शनिवार को देखने को मिला और इसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दरअसल मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव का नया अध्याय खुल चुका है। यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के कई संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। यह मिसाइल सिर्फ कोई साधारण हथियार नहीं है, बल्कि यह मैक 16 की रफ्तार से उड़ने वाली, यानी आवाज की गति से 16 गुना तेज एक हाई टेक हथियार है। इसमें क्लस्टर वॉरहेड लगाया गया था, जो एक बार में नहीं बल्कि कई छोटे छोटे धमाकों से बड़े इलाके को तबाह कर सकता है। यमनी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने इसे गुणात्मक सैन्य अभियान बताया और साफ कहा कि यह हमला गजा में जारी इजरायली आक्रमण का जवाब है और फिलिस्तीन की जनता के समर्थन में किया गया है। उनका ये भी कहना है कि जब तक गजा पर बमबारी और नाकेबंदी जारी रहेगी, हमले रुकेंगे नहीं बल्कि और भी तेज होंगे। मिसाइल को यमन से लॉन्च किया गया और उसने 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। यमनी सेना का दावा है कि यह मिसाइल आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम जैसे इजराइल के उन्नत एयर डिफेंस को चकमा देने में सफल रही। हालांकि इजराइल ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को इंटरसेप्ट कर चुका है और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सच क्या है, यह अब भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि स्थानीय रिपोर्ट्स में लोगों के घायल और लापता होने की खबरें सामने आ रही हैं। यमन और इजराइल के बीच ये टकराव नया नहीं है। पहले भी हुती विद्रोही लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब सीधे इजरायली जमीन पर इतने बड़े स्तर का हमला किया गया है। और अब मामला और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि मदीना जैसे पवित्र शहर पर भी मिसाइल हमला होने की खबर सामने आई। सऊदी अरब का कहना है कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने मदीना के ऊपर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिख रहा है कि आसमान में एक रोशनी का गोला ऊपर उठता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। लोगों की आंखें आसमान पर टिकी रह गईं। सऊदी अरब को शक है कि इस हमले के पीछे हुती विद्रोहियों का हाथ है। ये शक बेवजह भी नहीं है, क्योंकि यमन के गृहयुद्ध के दौरान सऊदी अरब हुतियों का विरोध करता रहा है और हुती लगातार सऊदी को निशाना बनाते आए हैं। याद कीजिए, 2016 में भी मक्का पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी, जिसे सऊदी अरब ने हवा में मार गिराने का दावा किया था। अब सवाल उठता है कि क्या हुती सिर्फ गजा के समर्थन में लड़ रहे हैं, या फिर ये मिडिल ईस्ट के बड़े खेल का हिस्सा है। जानकारों का मानना है कि फिलिस्तीन 2 मिसाइल असल में ईरानी फतेह 110 का उन्नत संस्करण है, जिसे यमन में संशोधित किया गया है। यानी इसमें ईरान की भूमिका से इनकार करना मुश्किल है, और यही कारण है कि इस पूरे विवाद को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधी धुरी की बढ़ती ताकत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में एक नई विवादास्पद योजना पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत 3400 से ज्यादा आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति दी गई है। ये बस्तियां रामला और बेथलेहम के बीच बनेंगी और बनने के बाद वेस्ट बैंक 2 हिस्सों में बंट जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि फिलिस्तीनी राज्य की भौगोलिक निरंतरता पूरी तरह टूट जाएगी। नेतन्याहू ने साफ कहा है, कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं बनेगा और ऐसा कभी होगा भी नहीं। ये भूमि सिर्फ इजरायलियों की है। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुस्से की लहर पैदा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश देश 2 स्टेट सॉल्यूशन को ही मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता मानते हैं, लेकिन नेतन्याहू का यह ऐलान सीधे उसी पर चोट करता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ इजराइल वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ गजा पर लगातार बमबारी जारी है, तीसरी तरफ हुती विद्रोही इजराइल पर मिसाइल हमले कर रहे हैं और सऊदी अरब जैसे देश तक इन हमलों की चपेट में आ रहे हैं। क्या ये पूरा घटनाक्रम मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल रहा है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का शुरुआती संकेत हो सकता है? ये सवाल इसलिए और भी अहम है क्योंकि गजा में जारी हिंसा, लाल सागर में संकट और अब मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थलों को निशाना बनाने की कोशिशें न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी हैं। दोस्तों, हालात बेहद नाजुक हैं और आने वाले दिनों में ये टकराव किस दिशा में जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट अब एक बार फिर दुनिया के लिए सबसे बड़ा बारूद का ढेर बन चुका है। अगर आप भी इस मसले को गंभीर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हर कमेंट का जवाब आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।